हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑल अबाउट नॉलेज में। आज मैं आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th के चैप्टर 1 लेटर टू गॉड का एक होल टुगेदर समरी बताने जा रहा हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मिले लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आइए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी ऑथर G.L. फ्यूंटेस के द्वारा लिखी गई है और इस स्टोरी में एक फार्मर जिसका नाम लेंचो है उसके बारे में ये स्टोरी लिखी गई है। तो स्टोरी स्टार्ट होने पर ऑथर बताते हैं कि लेंचो का घर एक ऊंची पहाड़ी पर था और जहाँ से वह नीचे देखता तो उसे नदियाँ और उसके खेत जो कि मकई के फसलों से भरी हुई थी वो दिखाई देते थे और उसका खेत उसे एक अच्छी फसल और अच्छे पैमाने में पैसों की आशा दे रही थी। बस उसे इंतज़ार था तो केवल एक बारिश का, जिससे कि उसकी फसल और भी लहलहा उठे। तो धीरे धीरे रात हो जाती है और लेंचो के 2 और बेटे होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो रात में जब उसकी पत्नी उसके घर पर खाना बना रही होती है तो वो आवाज़ देती है अपने बड़े बेटे जो कि खेत पर काम कर रहा होता है कि आ जाओ और खाना खा लो। तो सभी खाना खाने चले जाते हैं और लेंचो बोलता है कि बस हमारे खेत को एक बारिश की इंतज़ार है जिससे कि हमारी फसल और भी उत्तम होगी। उसकी यह विश भी गॉड के द्वारा पूरी हो जाती है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के बूंदों को देखते हुए लेंचो बोलता है कि यह कोई बारिश के बूंदे नहीं, यह तो कॉइन्स हैं जो कि आसमान से नीचे धरती पर बरस रहे हैं, जो कि गॉड ने हमारे लिए बरसाया है। उस बारिश को देखकर लेंचो को बहुत ही तसल्ली मिलती है कि उसके खेत और भी हरे भरे उठेंगे और उसकी फसल और भी उम्दा होगी। पर धीरे धीरे उसकी आशा के विपरीत बारिश ये बहुत ही घनघोर तूफान में बदल जाती है। आसमान से ओले बरसने शुरू हो जाते हैं, उसकी पूरी खेत ओलों से भर जाती है और खेतों को देखते हुए लगता है कि पूरे खेत पर एक नमक की सफ़ेद परत सी जम चुकी है। लेंचो इस भारी तूफान को देखकर यह आशा करता है कि यह तूफान जल्द ही रुक जाए, परंतु यह तूफान बहुत ही देर तक चलता है और अंततः जब यह तूफान रुकता है तो वो देखता है कि उसकी सारी फसल तहस नहस हो चुकी है। उसके खेत पर एक भी फसल नहीं बची है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इस दृश्य को देखकर उसका मन बहुत ही उदासीनता से भर जाता है और वह बहुत ही उदास हो जाता है। उस रात वह बहुत ही उदास रहता है और वह बस ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहता है कि किसी भी हालात में वह और उसे कहीं से भी कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जिससे कि वह अपने घर का पालन पोषण कर सके। वह एक लाइन स्टोरी पर ऑथर बोलते हैं कि अ प्लेग ऑफ लकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। इसका तात्पर्य है कि प्लेग यहाँ एक बीमारी को कहा गया है कि यदि वह बीमारी फैलता तो उस बीमारी से भी इस भारी तूफान से ज़्यादा फसल उसके पास बच जाती, जिससे कि वह पूरे साल भर अच्छे से अपना घर बार चला सकता था। परंतु इस तूफान से उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, उसका सर्वस्व नष्ट हो चुका था और पूरे साल भर के लिए उसके पास खाने के लिए कोई अन्न का दाना नहीं था और वह रात भर बस यही सोचता रहा कि किस प्रकार उसे कोई मदद करे, कहाँ से उसे कोई मदद मिले। कहानी में हमें यह भी देखने और याद करके रखना है कि लेंचो एक बहुत ही आस्तिक आदमी था। उसे ईश्वर पर बहुत ही दृढ़ विश्वास था। उसे लगा कि कोई ना कोई यदि उसे मदद ना करे परंतु ईश्वर उसे ज़रूर मदद करेंगे। तो वह निश्चय करता है कि वह ईश्वर के प्रति एक पत्र लिखेगा अपने मदद के हेतु। तो वह तुरंत ही एक पत्र लिखना शुरू करता है और वह उसमें लिखता है कि अगर ईश्वर उसे हेल्प ना करे तो उसकी पूरी फैमिली और उसके बच्चे पूरे साल भर के लिए भूखे ही रहेंगे और भूख के कारण वह तड़प तड़प कर मर जाएंगे। उसे 100 पेसोस की ज़रूरत है। पेसोस यहाँ यूरोपियन करेंसी का नाम है, मतलब उसे 100 पेसोस की ज़रूरत थी जिसे वह
ईश्वर से मांग रहा था उसके दोबारा फसल रोपने और उपजाने के लिए। उस पत्र पर वह अपने सब कुछ लिखकर लास्ट में टू गॉड लिखकर इन्वेलप पे एक स्टैम्प लगाकर मेल बॉक्स में जाकर पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। तो वहाँ के जो एम्प्लॉई और पोस्टमैन रहते हैं जो कि चिट्ठी को निकालते हैं उसे पोस्ट करने के लिए, तो उस पत्र पर पता ईश्वर लिखा हुआ देखकर वो बहुत ही हंसने लगते हैं और वह उस पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर के पास जाते हैं। पोस्ट मास्टर का वर्णन यहाँ इस प्रकार किया गया है कि पोस्ट मास्टर एक बहुत ही मोटा और फ्रेंडली किस्म का इंसान था जो कि उस पत्र को देखकर हंसने लगा, पर तुरंत ही वह बहुत ही सीरियस भी हो गया और उसे बहुत ही चिंता होने लगी उस इंसान के प्रति जिसने यह पत्र ईश्वर के लिए लिखा है। फिर पोस्ट मास्टर सोचता है कि उसे लेंचो की मदद करनी चाहिए क्योंकि इंसानों का यह धर्म है कि वह दूसरे इंसानों को विपत्ति पर मदद करे, परंतु वह भी कोई एक अमीर इंसान नहीं था, वह भी एक छोटा मोटा पोस्ट मास्टर ही था। वह भी समर्थ नहीं था लेंचो को पूरे 100 पेसोस देने के लिए। तो उसने अपने पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे सभी कार्यकारियों से यह अपील की कि हमें एक्ट ऑफ चैरिटी के तहत कुछ पैसे जमा करने चाहिए और इस किसान को देने चाहिए जो कि इस विपत्ति पर फंस चुका है। सभी उसके सारे फ्रेंड्स कुछ कुछ पैसा जमा करते हैं और पोस्ट मास्टर स्वयं भी अपने तनख्वाह की कुछ कीमत उस एक्ट ऑफ चैरिटी पर डालकर पूरे पैसों को एक चिट्ठी पे डालकर लेंचो का पता लिखकर मेल बॉक्स में डाल देता है। कुछ दिनों के बाद जब लेंचो संडे को अपने एक्चुअल समय से कुछ पहले ही पहुंच जाता है पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट मास्टर स्वयं ही अपने हाथों से उसे यह चिट्ठी देते हैं। लेंचो उस चिट्ठी को बिना किसी सरप्राइज़ के खोलता है और पैसे गिनता है, परंतु पैसे गिनते हुए वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे गिनता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अर्थात ईश्वर कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते और ना ही वो लेंचो की पुकार को ठुकरा सकते हैं। तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास जाकर एक कागज़ और इंक लेकर पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर एक दूसरा पत्र लिखने लगता है और उस पत्र पे वह लिखता है, उस पत्र पे वह अपने इच्छा को लिखकर उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। उस पत्र पे उसने लिखा रहता है कि ईश्वर, अगली बार जब आप मुझे पैसे भेजें तो आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजें, मुझे अपने पते पर डायरेक्ट ही पैसे भेज दे क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही चीटर हैं, उन्होंने मेरे पैसों को चुरा लिया है। आपने मुझे 100 पेसोस भेजा था किंतु मेरे पास केवल 70 पेसोस ही पहुँचे हैं। और यहाँ पे यह स्टोरी समाप्त हो जाती है। जीएल फ्यूंटेस इस स्टोरी के द्वारा एक संक्षेप में यह शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हमें ईश्वर पे तो भरोसा रखना ही है, परंतु हमने मानवता से भरोसा नहीं उठाना है। हमें एक दूसरे मनुष्य की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे मनुष्य पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के समरी के साथ। टिल देन, थैंक यू।